जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 36 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 जुलाई 2021 को जो 3:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। और उसके बाद में जल्दी ही आपकी है वो टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, अभी एनटीपीसी की, ग्रुप डी की और एसएससी जीडी की। तो अभी डाउनलोड करें और 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो आपको पूछा गया है, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात करना है आपको। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और एक परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने उसकी चौड़ाई है वो x मान ली भी, चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस में 5 हो जाएगी भी। उसके बाद में इसने बोला है भी उसका जो परिमाप है, यानी परिमाप ज्ञात करना आपको, और उस एक परिमाप का मान है वो उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। अब आपको पता है भी परिमाप क्या होता है, 2l प्लस में b होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी इसमें मान रख दो, मान रखोगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 है, लंबाई है x प्लस में 5 और प्लस में चौड़ाई है x, और उसके बाद में x प्लस में 5 और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, x है। अब इसने एक बात ये बोली है भी एक परिमाप का मान है ना वो उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। अब क्षेत्रफल का जो मान है उसके 1/3 के बराबर है, तो यहाँ पे 1/3 किसको करना पड़ेगा, तो 1/3 है वो आप क्षेत्रफल को 1/3 कर दो भी। क्षेत्रफल को आप 1/3 करोगे तो यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो इसमें 2 3 6, अब 6 से डायरेक्ट गुणा कर देना, और x और x 2x हो गया, प्लस में 5 और बराबर में ये हो जाएगा x² प्लस में 5x। अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12x और प्लस में 30, और यहाँ पे हो जाएगा ये x² प्लस में 5x। अब यहाँ पे इनको क्या है बराबर से दूसरी साइड में लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में ये बन जाएगा x² 12x प्लस का है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 12x में से 5x जाएगा तो ये आपके पास में माइनस का 7x बचेगा भी, और उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 30। अब आपके पास में एक द्विघात समीकरण बन गई ये। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में x² और जोड़ने पर माइनस का 7x आना चाहिए, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 10x और प्लस का 3x और माइनस का 30। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो, यहाँ पे कॉमन x आ गया तो ये हो गया x माइनस में 10, और यहाँ पे कॉमन आ गया आपका प्लस का 3, तो यहाँ पे बच गया x माइनस में 10 या 30 यानी 3 आ गया, 10 आ गया। अब देखो भी एक तो आपके पास में आ गया x बराबर 10 और एक आ गया x बराबर माइनस का 3। अब लेंथ है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ पे x का मान है वो क्या होगा, 10 संभव हो जाएगा। अब x आपने माना क्या था, तो x तो आपने चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई आपके पास में 10 आ गई, तो यहाँ पे लंबाई आपके पास में कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब इसका परिमाप ज्ञात कर लो, परिमाप होता है 2, लंबाई 15 प्लस में चौड़ाई 10, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 और 15 25, और 25 × 2 यानी 50 मीटर। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग है वो 10 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। तो 1/3 का मतलब समझो आप, मैंने बहुत बार आपको बताया है
भी 1/3 का मतलब हो गया भी नीचे वाली जो संख्या यानी ये 3 है, ये टोटल वर्ग है, उसमें से कितना भाग कर रहा है, यानी 3 भाग तो आपका टोटल वर्ग है, उसमें से 1 भाग कर रहा है, और इस 1 भाग को करने में कितना दिन ले रहा है, ये 5 दिन ले रहा है। टोटल आपके पास में कितना है, 3 भाग है, तो यहाँ पे 3 भाग करेगा तो ये कितना दिन लेगा, तो 5 या 15 यानी 15 दिन लेगा। तो कहने का मतलब है भी ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन अब इससे ऐसे बन गया। अब यहाँ पे देखो भी बी है वो 2/5 भाग है, वो 10 दिन में करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी 2 भाग करने में 10 दिन लेता है, तो 1 भाग करने में 5 दिन लेगा। आपको करने कितने हैं, 5 भाग कार्य करना है, तो 5 से गुणा कर दो तो हो जाए 5 5 25, तो यानी बी है वो किसी कार्य को, बी उसी कार्य को करने में 25 दिन लेगा। तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 75 आ जाएगा। 15 5 75 और 25 3 75। अब दोनों मिलकर के ये एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, और बी है वो एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 8 कार्य करते हैं। करने कितने, आपको 75 करने हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 72, बच गया 3, वो लिख दो ऊपर, और ये हो जाएगा 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 दिन, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 2 है, उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य आपको ज्ञात करना है। एक आसान सा क्वेश्चन, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है भी। अब आपको पता है भी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तो आपको 120 दे रखा है, और बराबर यहाँ पे एचसीएफ आपके पास में 2 है, और एलसीएम आप मान लो x, तो यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, तो ये 2 इधर जाएगा तो इसके भाग में हो जाएगा, तो 60 का 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है ए बी सी डी ई और एफ प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं। बी सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर है। बी है वो सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त करते हैं उसमें तीसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब 1 2 और 3 यानी ये ऊपर से तीसरे स्थान पर बी आ गया। उसके बाद में इसने बोला भी ई को केवल सी से अधिक अंक मिलते हैं, ई है ना, उसको केवल और केवल सी से अधिक अंक मिलते हैं, तो इसका मतलब हो गया भी सी के ई को केवल सी से अधिक मिलते हैं, बाकी सभी से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। उसके बाद में इसने बोला भी ए को डी से अधिक किंतु एफ से कम मिलते हैं। ए है ना, उसको डी से तो अधिक मिलते हैं, लेकिन एफ से क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। अब इसने बोला भी यदि एफ को 94 अंक मिलते हैं, एफ है उसको 94 अंक मिलते हैं, मिले हो, और अधिक अंक पाने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद व्यक्ति को 80 अंक मिले हो, तीसरे स्थान पर जो मौजूद व्यक्ति यानी बी है उसको 80 अंक मिले हो, तो निम्न में से कौन सा ए के प्राप्तांक हो सकते हैं, ये आपको बताना है। अब यहां पे देखो भी 94 अंक यानी बी को जो आपका ए है सॉरी एफ है उसको 94 अंक मिले हैं, और बी है वो उसको क्या मिला है 80 अंक मिले हैं। तो यहां पे एफ की कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, तो एफ है वो आपका आ जाएगा इस कंडीशन में, यानी एफ 1 नंबर पे आ जाएगा 94 में। अब ए का स्थान कौन सा है, क्योंकि ए को तो एफ से कम मिले हैं, एफ से कम मिले हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है भी ई यहां पे आएगा और सी इसमें क्या है नीचे नीचे आएगा। अब इसके अंदर कंडीशन आपके पास में सीट 2 ही बची है, एक तो आपका यहां पे आ सकता है, एक आपका यहां पे आ सकता है। अब ए और डी को सेटिस्फाई करना है, अब ए और डी को सेटिस्फाई करना है, तो डी कभी भी ए के ऊपर नहीं आ सकता, तो ए यहां पे आएगा और आपका डी है वो यहां पे आएगा। यही कंडीशन बनेगी, ओनली फॉर यही कंडीशन बनेगी, बाकी और कंडीशन बनेगी नहीं। अब इसके अंदर देख लो भी 75 हो सकता है क्या, 75 तो 80 से कम हो गया तो ये नहीं होगा। 96 हो सकता है क्या, 96 94 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब एफ से बड़ा है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे देखो भी एफ से छोटा इसने बोला है, ये भी ए को डी से अधिक अंक किंतु एफ से कम अंक मिलते हैं, तो यानी एफ से नीचे होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 60 हो सकता है क्या, 60 80 से नीचे आ गया तो इसका मतलब 80 से नीचे आ ही नहीं सकता ए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी 91 हो सकते हैं। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको एक वर्त पर ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि जीवाओं ए बी और ए सी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण क्रमशः 90 डिग्री और 180 90 डिग्री और 110 डिग्री है। तो यहाँ पे जो कोण बी ए सी है वो छोटा है किस बी ए सी है वो बड़ा है किससे, बी ए ओ से। तो आपको कोण बताना है बी ए सी। अब पहले आप एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर है वो
बिंदु दर्शाओ। ये आपका बिंदु हो गया ए, यानी जीवा है एक, तो ए बी जीवा है और एक क्या है एसी जीवा है। एक बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक बिंदु है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये आपका पास में बिंदु कौन सा हो गया, ये आपके पास में बिंदु हो गया बी। इसको बी ले लेते हैं या फिर सी ले लो, कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक जीवा तो आपकी क्या होगी, ये जीवा होगी एक तो, और एक जीवा है वो आपकी ए सी ये होगी। अब सेंटर बिंदु इसका ये है, सेंटर बिंदु इसका क्या है, ये है। ये कौन सा है, ओ है। अब इसका ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे और इसका यहाँ पे, इस प्रकार से इसको सेटिस्फाई कर दिया और इसको क्या है इस प्रकार से अपन मिला दिया, इसको इस प्रकार से मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने का बोला नहीं है लेकिन अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है तब हमने मिलाया है। अब जो इसने बोला है भी क्रमशः ओ पर अंतरित कोण क्रमशः 90 डिग्री और 110 डिग्री है। 90 डिग्री और 110 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये क्या है 90 डिग्री है, और ये आपका कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं भी ए ओ बराबर है ओ बी के, बराबर है ओ सी के। आप बोलोगे सर क्यों, ये क्या है वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त की त्रिज्या है, तो वर्त की त्रिज्या तो बराबर होती है भी। ए ओ है ये वर्त की त्रिज्या है, ओ बी है ये वर्त की त्रिज्या है, और ओ सी है ये वर्त की त्रिज्या है। और अब इसके अंदर है वो मैं एक त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज है मेरे पास में ए बी ओ, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर है वो दो भुजाएं समान है, ए ओ ए बी ओ। अब इसके अंदर कौन कौन सी भुजा समान है, एक तो आपकी ओ बी और एक आपकी ओ ए, ये दो भुजा समान है, और एक कोण आपको 90 डिग्री का इसमें दे रखा है। अब आपको पता है भी समान भुजाओं के सामने वाली जो कोण है वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं भी। समान भुजा है उनके सामने वाले कोण भी समान होते हैं। अब सामने वाले कोण समान होते हैं, इस भुजा का सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस भुजा का सामने वाला कोण क्या होगा, ये होगा। तो यानी ये कोण और आपका ये कोण ये क्या है इक्वल है। अब एक का मान आपको पता है भी, मैंने इसको भी x मान लिया और इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पे 2x हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। एक कोण का मान आपको पता है 90, दूसरा कोण x और तीसरा कोण भी x हो गया, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x बराबर में कितना आ जाएगा 90, तो x का मान कितना आ जाएगा 45। तो ये 45 डिग्री के हो गए भी, ये जो कोण है वो 45 डिग्री का, और इधर वाला भी ये कितना हो गया 45 डिग्री का हो गया। अब आपको पता है यहां पे देखो भी, अब दूसरा त्रिभुज लेता हूं मैं, दूसरा त्रिभुज है ए ओ सी, ये त्रिभुज लेता हूं, इसमें भी दो भुजा कॉमन है, कौन कौन सी है, तो आपकी एक तो हो जाएगी ए ओ और एक हो जाएगी ओ सी, और इसके सामने वाली जो भुजा है इसके सामने का जो कोण है वो ये है, और इस भुजा के सामने का जो कोण है वो ये हो जाएगा। अब आपको पता है तीनों कोणों का मान है वो 180 डिग्री होता है, इसमें आपको एक कोण का मान दे रखा है 110 डिग्री, और प्लस में 2x कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 180 डिग्री। तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 180 से 110 जाएगा तो आपके पास में 70 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो यहाँ पे ये 35 डिग्री का है और ये कोण भी कितने का है 35 डिग्री का है। आपको बताना क्या है BAC, यानी ये पूरा एंगल बताना है आपको, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल आपको बताना है भी ये कितने डिग्री का है। तो ये जो पूरा एंगल है वो आपके पास में ये आधा है वो 45 का है, और इधर वाला आधा है ये कितना है 35 डिग्री का, अभी आपने निकाला है। तो 45 और 35 को आपस में जोड़ दो तो ये आपके पास में 80 डिग्री हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः कितनी होगी। अब आपको पता है भी एक तो होता है सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल है वो धारा की दिशा के अंदर जाएगी तो जुड़ेगी, यानी x प्लस वाई हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। आप देख लो इसके अंदर आपके पास में 30 किलोमीटर और 30 प्लस में 6, यानी ये कितना हो जाएगा सापेक्ष चाल, धारा की दिशा में 36 हो जाएगी। अब धारा की दिशा में ये 36 किलोमीटर पर घंटा है, कहने का मतलब 60 मिनट के अंदर 36 किलोमीटर जाएगी, तो 1 मिनट के अंदर कितनी जाएगी अपन में 60, और आपको बताना 5 मिनट के अंदर, तो 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाए 5 एकम 5 और 12 5 60, और 12 एकम 12 12 3 36, तो धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाएगी भी, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाएगी। अब धारा की विपरीत दिशा में क्या होती है, तो x माइनस वाई होती है, यानी 30 माइनस 6 यानी 24 आ जाएगा। सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। अब यहाँ पे
ये 24 किलोमीटर पर घंटा है, कहने का मतलब 60 मिनट के अंदर है वो 24 किलोमीटर जाती है। तो 1 मिनट के अंदर कितनी जाएगी, तो अपॉन में 60 आपको बताना 5 मिनट के अंदर, तो 5 एकम 5, 12 5 60, 12 एकम 12, 12 2 24। तो धारा के विपरीत दिशा में ये जाएगी 2 किलोमीटर। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में 3 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4200 के गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो 4200 है, अब इसको मैं टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लेता हूं। आपको पहले क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 42 × 100, अब इसको थोड़ा सा और सरलीकरण कर लेते हैं। तो 7 × 2 × 3, 7 2 14, 14 3 42, और इसको 100 को क्या लिखूंगा मैं, तो 5 2 10 और 10 2 20 और 20 5 100। अब देखो भी, अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 है, इंटू 3 की पावर कितनी है, 1 है, इंटू 5 की पावर कितनी है, 2 है, इंटू, और यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 5 की पावर 2 हो गया, और 7 की पावर कितनी है, 1 है। अब ये आपके पास में आ गया। अब आपको क्या है, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है। गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप जो इसकी पावर लगी हुई है, अभाज्य गुणनखंड है, इनकी जो पावर लगी हुई है, इसमें क्या है, आप एक एक जोड़ दो, यानी 3 में 1 जोड़ा 4, और इंटू यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 की पावर 1 है, तो इसमें 2। अब इसमें जोड़ दो भी, ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 2 8, 8 3 24, और 24 2 कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो यहाँ पे 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 48 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, चोल शिलालेख। चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है, तो साला भोग कहते हैं भी इसे। क्या कहते हैं, साला भोग कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी 10 मार्च 2021 में शुरू किया गया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखो भी अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार कर सकता है, तो आपको किलोमीटर पर घंटे के अंदर इसको बताना है। तो 600 मीटर की कोई गली है, उसको 24 मिनट में पार करता है, तो 24 मिनट को सेकंड में बना लूं मैं, तो 60 से गुणा कर दूंगा। अब यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 24 को मैंने 60 से गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब ठीक है, अब इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो यहाँ पे गुणा कर दो, किससे, 18/5 से गुणा कर दो। अब देखो भी इसके अंदर है वही हो जाए 5 एकम 5, 60 से 60 काट दो, 10 आ गया ऊपर, 5 एकम 5, 5 2 10, और उसके बाद में ये आपके पास हो जाए 2 एकम 2 और 12 2 24, और फिर ये कट जाएगा 6 2 12 और 6 3 18, और ये आ जाएगा आपके पास में 3/2। अब 3/2 को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा आपके पास में क्या आ जाएगी, ये किलोमीटर पर घंटे में चाल आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है NC3 = NC8, तो n का मान निकालना है। तो एक अपन ये फॉर्मूला जानते हैं, ये बात संचय की चल रही है यहाँ से। तो NCA = NCB, जब A और B बराबर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में A + B का मान हमेशा n के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से A और B का मान, A का मान तो 3 है और B का मान 8 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 3 + 8 = 11। यह हमारा ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। और वैसे आपको संचय निकालने का एक वो भी फॉर्मूला पता होगा, NCR का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, और ये होता है n माइनस में r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर, ये होता है। लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से निकालो तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, आपसे नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, NCA = NCB, जब A और B बराबर नहीं होते हैं तो A + B का मान n के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा A राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इनका पता लगाया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी
आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर होगा काकतीय वंश की थी। काकतीय वंश यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, रमेश मोहित की मां का ससुर है। रमेश है वो मोहित की मां का ससुर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया भी रमेश है वो मोहित का दादा है। आई एम राइट? ओके। आगे इसने बोला भी मोहित विशाल का इकलौता भाई है। मोहित है वो विशाल का इकलौता भाई है। मोहित का रमेश के साथ क्या संबंध है? तो मोहित है इसका रमेश के साथ में क्या संबंध है? तो मोहित है वो रमेश के साथ में क्या संबंध है? तो ये पुत्र का पुत्र हो जाएगा भाई। मोहित का रमेश के साथ में क्या संबंध है? तो पुत्र का पुत्र हो जाएगा। एक प्रकार से दादा लगेगा, तो यहाँ पे पुत्र का पुत्र होगा भी, यानी रमेश का पुत्र और उसका पुत्र फिर मोहित होगा। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना है 10 के 0.9% का मान आपको ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ पे 10 और इसका 0.9% का निशान हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। एक 0 से एक 0 काट दो तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास में, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा भी? पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपके पास में 10 और लग जाएगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा 9 और अपॉन में क्या है भी नीचे 100, तो 9/100 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है भी स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको 10,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है और उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। अब देखो भी, पहले तो आप है वो इसकी भुजा निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है भी। भुजा स्क्वायर दे कितना रखा है? 10,000 दे रखा है। अब भुजा स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये 100 का बाहर आ जाएगा, यानी भुजा इसकी कितनी आ जाएगी? तो भुजा है वो आपके पास में 100 आ जाएगी। अब देखो भी, अब इसका जो परिमाप है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो यहां पे पहले आपको क्या है, उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वर्ग का आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण होता है भुजा या फिर √2 इंटू भुजा या फिर भुजा √2, ये क्या होता है? विकर्ण होता है। भुजा कितनी है? 100 और √2, ये आपके पास में क्या आ गया? ये आपके पास में विकर्ण आ गया। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? परिमाप ज्ञात करने के लिए आप करते हैं 4 गुना भुजा। अब ये उसकी भुजा है किसकी? जिसका परिमाप यानी जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो यहां पे 4 से गुणा कर दो भी। 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 400√2, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, इफ यदि tan थीटा बराबर क्या आता है? -4/3 है, देन sin थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो भी, आपको पता है भी एक होता है LAL लाल बट्टा कक्का होता है। तो यहां पे tan का मान क्या होता है? tan का मान होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इसका मान क्या दे रखा है? -4/3 दे रखा है। तो कहने का मतलब लंब आपके पास में 4 है और आधार आपके पास में 3 है। तो यहाँ पे कर्ण आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो, या फिर ट्रिपलेट याद रखो 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट होता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास में आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये आपके पास में कर्ण हो गया। अब आपको साइन थीटा का मान पूछा है। आपको पता है भी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, और लंब आपके पास में कितना है? तो लंब आपके पास में -4 है और कर्ण आपके पास में कितना है? 5 है। तो या तो ये होगा -4/5, या फिर आपके पास में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 4/5 हो सकता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। ठीक है, चीजें समझ पाए क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने
अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहरी निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या से 5 घटाता है, तो राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो भी, राहुल ने क्या है 101 से कम जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनमें से क्या है प्रत्येक के अंदर से 5-5 घटाता है और उसका फिर औसत निकालता है। तो औसत क्या आएगा वो आपको बताना है। तो एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है भी, और उसके बाद में 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, और उसके बाद में 4 के बाद में 9 आ जाएगी, फिर 16 आ जाएगी, फिर 25 आ जाएगी, और फिर 36 आ जाएगी, और फिर 49 आ जाएगी, फिर 64 आ जाएगी, और उसके बाद में 81 आ जाएगी, और फिर 100 आ जाएगी। अब टोटल संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई। यानी 10 संख्याएं हैं, प्रत्येक के अंदर से 5 घटाएगा तो यहाँ पे टोटल कितना घटाना पड़ेगा? उसको 50 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 9 9 और 5 14, 14 और 16 ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ेंगे। 1 और 4 5, 5 और 9, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। तो 45 का 5 4 आ गया। उसके बाद में 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 16 और 16 और 8 कितने हो जाएंगे भी? तो 16 और 8 है वो आपके पास में हो जाएंगे 24, और 24 और 10 कितने हो जाएंगे? 34, 34 और 4 कितने हो जाएंगे? 38। ये कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा इसका योग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? -50 करना है। -50 करना है तो ये आपके पास में 5 और 8 में से 5 गया 3, और ये हो जाए 335। क्यों आया 335? -50 क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक के अंदर से 5, यानी इसमें भी 5 घटा रहा है, इसमें भी 5 घटा रहा है, इसमें भी 5 घटा रहा है, उसके बाद में इसका क्या है? औसत निकाला है। तो यहाँ पे प्रत्येक में से 5 घटाया तो 50 हमने डायरेक्ट घटा दिया अभी। तो 335 राशियों का योग कितना है? 335। राशियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये आपके पास में आ जाए 33.5, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब अनुपात 12:17 के दोनों पक्षों से घटाया जाता है, 12:17 के दोनों पदों से घटाया जाता है, तो प्राप्त अनुपात है वो 11/20 से कम होता है। 11/20 से कम होता है। तो आपको वो पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, अपन वो संख्या मान लेते हैं, कोई x संख्या मान लेते हैं। तो 12:17 के दोनों पदों से घटाया जाता है तो अपन घटा देते हैं। 12 अनुपात का मतलब भाग ही होता है, तो 12/17 दोनों पदों से घटाएंगे तो x दोनों से घटा दिया। अब ये बोल रहा है तो प्राप्त अनुपात 11/20 से कम का मतलब ये साइन लगेगा 11/20। अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, तो इसका गुणा कर देंगे। ये कितना बनेगा? 12 दूनी 24, 240, 240 माइनस में 20x, और ये साइन लग रहा है लेस देन वाला। 11 का गुणा 17 के साथ में करेंगे, 11 7 77, 11 और 7 18, 187 बन जाएंगे, माइनस में 11x। ठीक है। अब माइनस के 20x को इधर लेके जाएंगे और प्लस के 187 को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 240 माइनस में 187, और ये साइन लग रहा है माइनस के 11x, और माइनस के 20 इधर जाके प्लस के 20 बन जाएंगे। तो ये तो बन गया प्लस के 9x, और इधर बन गया हमारे पास में, इसमें से घटाएंगे 3, 13 में से 8 जाएगा तो 5, यानी x का मान कितना आएगा? x का मान ये आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा इसको, x का मान 9 इधर चला जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 53/9, और 53/9 आ जाएगा आपके पास में। कितना आ जाएगा? 53, 9 6 के 54, यानी 5.8 से ग्रेटर देन की बात चल रही है। कौन सा साइन है? से ग्रेटर देन, यानी 5.8 से बड़ा कौन सा मान है? इसने क्या पूछा है?
पूर्ण संख्या के बारे में पूछा है, तो ये तो दशमलव में आ गया। पूर्ण संख्या के बारे में बताना है तो 5.8 से बड़ी पूर्ण संख्या आपके पास में 6 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो स्क्रैच है वो एक क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बॉस, नॉर्टन, यूनिक्स, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। भी बॉस है, यूनिक्स है, नॉर्टन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। और स्क्रैच एक क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के, यानी भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कर्तन बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रोफेसर शरद पगारे को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 का। अब देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया भी 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। सी के उनके साथ शामिल करने पर उनकी औसत आयु 42 हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो ए और बी की औसत आयु है वो आपको 28 दे रखी है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? तो 2 से गुणा कर दो भी, तो ये हो जाएगा 28 2 56। अब ये तो 3 वर्ष पहले की है, और वर्तमान में बनाने के लिए 3 वर्ष ये और 3 वर्ष ही ये, यानी 3 वर्ष ए का जुड़ेगा और 3 वर्ष बी का जुड़ेगा, यानी टोटल है वो आपके पास में 6 वर्ष जुड़ेगा। तो ये वर्तमान आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 62। वर्तमान है वो 62 आ गई। अब इसने बोला है भी सी को भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी अब कैंडिडेट कितने हो गए? 3, और यहाँ पे उसका औसत कितना है? 42। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2 6 और 4 3 चौके 12, यानी 126 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया तीनों का? 126 हो गया। अब 126 में से 62 माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 64। तो कितना बचेगा भी? 64, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो तिब्बती पठार है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का एक उदाहरण है। तो ये एक तापीय अपघटन का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसे अपन संगमरमर बोलते हैं। अब इसको जैसे ही अपन ने गर्म किया तो ये बन गया CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और प्लस में क्या बन गया? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका उदाहरण है? तो गर्म करना, गर्म करके, यानी एकल अभिकर्मक था, और एकल अभिकर्मक गर्म यानी उष्मा पा करके क्या है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया होती है, और वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है कौन सा? तापीय अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है वो ताप के द्वारा होती है। भी आप क्या है, विद्युत के द्वारा भी वियोजन अभिक्रिया करवा सकते हैं, ताप के द्वारा भी करवा सकते हैं, हीट प्रोड्यूस करके, यानी हीट देकर भी आप क्या है, ताप सूर्य के प्रकाश से भी आप क्या है, वियोजन अभिक्रिया है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वहां पे तापीय अपघटन अभिक्रिया होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन आपको दे रखा है भी सभी रेशमी कपड़े ऊनी हैं। सारे के सारे जो रेशमी, आर से रेशमी हो गया, के से कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़े हैं वो क्या है? ऊनी कपड़े हैं। तो यू से ऊनी हो गया, और के से कपड़ा हो गया, यानी ऊनी कपड़े, सारे के सारे सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं। और कोई भी ऊनी कपड़ा है वो नायलॉन का कपड़ा नहीं है। कोई भी ऊनी कपड़ा है वो अन से नायलॉन का कपड़ा नहीं है। तो नायलॉन वाला है वो ऊनी कपड़े में नहीं जा सकता। तो नायलॉन वाला ऊनी कपड़े में नहीं जा सकता, तो नायलॉन वाला है वो यहाँ पे रेशमी कपड़े में भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी कोई भी रेशमी, निष्कर्ष क्या है? कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी रेशमी कपड़ा है वो नायलॉन का कपड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद में सेकंड इसने बोला भी सभी ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े हैं। सारे के सारे जो ऊनी कपड़े हैं वो रेशमी कपड़े हैं क्या? नहीं, ये गलत है। सारे के सारे रेशमी कपड़े ऊनी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऊनी कपड़े रेशमी नहीं हो सकते। ये सेकंड गलत हो जाएगा इसमें। तो पहला इसमें सही है, केवल निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष पालन करेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए क्लास की तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपके 135 हुए हैं सीबीटी 1 में, ठीक है। सीबीटी 1 के अंदर है वो आपके 135 पेपर हुए हैं। तो इस 135 पेपर की आपको टेस्ट सीरीज है वो इसी टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी और टारगेट हब एप्लीकेशन पे 3 या 4 दिनों के अंदर है वो आपकी टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो जाएगी भी, ठीक है। तो 135 पेपर की टेस्ट सीरीज है वो आपको इसी के ऊपर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की। पीडीएफ प्रत्येक क्लास की आपको इसी पे मिलेगी, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी जीडी हो। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर का है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं 37 और इसने क्या है आगे 13 लिखा है और यहाँ पे इसने लिखा है कितना 468 लिखा है। अब 37 और 13 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। आपस में अगर अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आता है भी 13 7 91 9 और 13 3 39, 39 और 9 कितने हो जाएंगे 13 3 39, 39 और 9 है वो 48 हो जाएंगे, यानी 481 हो गया। अब 481 हो गया, 481 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं, 481 में से 13 माइनस कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास में 11 में से 3 गया 8 और ये हो जाएगा आपके पास में 7, 7 में से 1 गया 6 और 4 यानी 468 आ रहा है। कहने का मतलब है भी आपस में इसका मल्टीप्लाई करवाया और क्या कर दिया 13 माइनस कर दिया तो 468 हो गया। इसी प्रकार से 41 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 17 एकम 17, 1 17 चौके 68, 68 और 1 हो जाएगा 69 यानी 697 हो गया। अब 697 में से आप क्या करोगे 17 माइनस करोगे तो 17 माइनस करोगे तो 7 में से 7 0 और 9 में से 1 गया 8 और ये हो जाएगा 680 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 43 का और 19 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा 19 9 27, 9 27 बच गया 2 और 36 और 2 38, उसके बाद में 3 और 4 ये आ जाएगा 7 और 8 और 3 11 और 4 3 7 और 1 8 यानी 817 हो गया। 817 में आपको क्या करना है 19 माइनस करना है तो ये आपके पास में चला जाएगा 798। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 798, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है भी। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में हमें इसका मान दे रखा है x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी का मान हमें √3 दे रखा है। a बटा एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बटा जेड बराबर 0 दे रखा है। इसका रिजल्ट हमें पूछा है तो क्या करेंगे इसका अपन बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे और √3 का भी अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स की स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस 2xy और ये रहेगा ए बी प्लस 2yz BC प्लस 2xz AC बराबर √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ इतने का एलसीएम मेरे पास में क्या बन जाएगा ए बी सी बनेगा। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये आएगा हमारे पास में एक्स वाई सी प्लस बी सी से बी सी कटेगा तो ये आ जाएगा वाई जेड ए प्लस ए सी से ए सी कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स जेड बी बराबर 3 चल रहा है। अब इसका मान कैसे निकालें, इसका मान यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से जो हमें कंडीशन दे रखी है इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड आएगा तो ये हमारे पास में क्या बचेगा एक्स से एक्स कटेगा तो वाई जेड ए प्लस
y से y कटेगा तो एक्स जेड बी प्लस जेड से जेड कट जाएगा तो एक्स वाई सी बराबर 0 दे रखा है। ये जो एक्स वाई जेड है ये 0 की तरफ जाके गुणा में जाएगा, 0 गुणा एक्स वाई जेड तो 0 बन जाएगा। यानी हमारे पास में वाई जेड ए एक्स जेड बी और एक्स वाई सी का मान 0 आ रहा है। यानी इस ऊपर वाले वैल्यू का मान हमारे पास में 0 आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, एक्स की स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 बटा ए बी सी बराबर 3। तो ये सारा मान 0 हो गया। बराबर कितना बचा, 3। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास में राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट पे चलिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तिल चटों में श्वसन के माध्यम से होता है। तो तिल चटों के अंदर है जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर है वो श्वास रंध्र होते हैं। ये श्वास रंध्र के द्वारा है वो ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, चक्रवर्ती ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 यानी 1250 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में बढ़कर के ये आपके पास में 4488.77 हो जाएगी। अब इसके अंदर है वो वर्ष कितना है, यहाँ पे 3 वर्ष है। 3 वर्ष है तो ये किसी न किसी की क्या होगी, क्यूब होगी भी, यानी घन होगा, किसी न किसी संख्या की ये घन होगी। अब घन निकालोगे ना तो ये आपके पास में ये तो क्या है, मिश्रधन है, और ये आपके क्या पास में क्या है, मूलधन है। तो ये हो जाएगा 1488.77 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1250 आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो ये नीचे क्या लग जाएगा भाई, 100 लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट के और आप काटा पीटी कर लेना भी इसके अंदर, यानी ये नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर लेना यहाँ पे, यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाली जो संख्या है वो किसी न किसी संख्या का घन होगा, किसी न किसी संख्या का घन होगा। और जैसे ही घन आ जाए तो वो घन, जैसे ये मान लो भी ये एक प्रकार से 64 और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं 64 और 125 आ जाए तो ऊपर वाला है वो 4 का घन आ गया और नीचे वाला है वो आपका कितने का आ गया, 5 का घन आ गया। तो यहाँ पे अब इस प्रकार से करना है भी 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, या फिर ये मान लो भी ये आपके पास में 216 आ गया, ऊपर वाला 216 आ गया, यानी 5 से 6 हो रहा है, यानी 1 की वृद्धि होगी, अपॉन में 5 × 100 करना है भी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है भी, इसी तरीके से होगा ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया भी के, जी, एन, वी, आर और एस एक दूसरे से समान दूरी पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी आर और एस मध्य में बैठे हैं, आर और एस है वो दोनों क्या है, बीच में बैठे हैं। और टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो जे, जी और के सिरों पे बैठे हैं, जी और के सिरे पे बैठे हैं। और उसने आगे बोला भी एन है वो के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो इसका मतलब हो गया भी के है वो आपका क्या है, दाएं सिरे पे है, और यहाँ पे जी है वो आपका बाएं सिरे पे है, और एन है वो के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में जी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो जी के दाईं ओर ठीक बगल में है वो एक ही कैंडिडेट बचा है और वो आपका वी बचा है। तो आपका राइट आंसर होगा जी के दाईं ओर ठीक बगल में वी बैठा है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो वो है 92 यानी 92वां संशोधन अधिनियम लाया गया था। कब, जब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को क्या है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, उस समय है वो 92वां संविधान संशोधन है वो लाया गया था 92। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है भी, तो बाज की जो चाल होती है वो लगभग 320 किलोमीटर पर घंटा होती है भी, 320 किलोमीटर पर घंटा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी इसके
ए बी, और यहाँ पे यानी ए से बी 1 बढ़ा दिया, फिर 1 बढ़ा दिया, फिर 1 बढ़ा दिया और फिर 1 बढ़ाएगा तो ये आ जाएगा आपका ई। इसी प्रकार से 1 से 3 बढ़ा दिया 4 हो गया, और 4 और फिर कितना 5 बढ़ा दिया, यानी पहले 4 बढ़ाया फिर 5 बढ़ाया, और उसके बाद में अब कितना बढ़ाएगा तो 9 और 16 कर रहा है, तो ये 9 में 7 जोड़ा तो 16 हो गया क्या, 9 और 7 16, 7 बढ़ा दिया, तो इसमें पहले 1 और 3 यानी पहले 3 बढ़ा रहा है अभी ये, 1 और 3 4 यानी पहले 3 बढ़ाया फिर 5 फिर 7, और अब कितना बढ़ाएगा तो 9 बढ़ाएगा, 16 और 9, 16 और 9 कितने हो जाएंगे भी, 16 और 10 तो 26 होते हैं, 16 और 9 25, 25 पे आ जाएगा वाई। उसके बाद में बी आता है 2 पे, 2 और 3 5, 5 और 5 10 यानी पहले 3 बढ़ाया फिर 5 बढ़ाया और फिर 7 बढ़ा दिया और अब 9 बढ़ाएगा, तो 17 और 9 26, 17 और 9 कितने होते हैं 26, 26 पे आ जाएगा जेड। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है मान ज्ञात करना है। 576 है, वो तो आपका 576 है, ये तो 24 के रूप में बाहर आ जाएगा, 625 है, ये 25 के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है तो 24 में से 25 का भाग दे दो भी, तो 24 में से 25 का भाग दोगे तो 0.96 आ जाएगा, 0.96 जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है आपको। छोटा ब्रैकेट कौन सा है, तो छोटा ब्रैकेट है वो आपका ये है, इसको हल करोगे तो माइनस का 1 और माइनस का 6 तो यानी माइनस का 7 बचेगा, और माइनस का 7 है वो माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 14 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 14 और यहाँ पे क्या है भी 3 है, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे भी 17 हो जाएंगे, और फिर क्या है माइनस के 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास में हो जाएगा 17 सिक्का 102, यानी किसका आ जाएगा ये माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 6 है। उसके बाद में माइनस के 102 में से आपको क्या करना है 9 माइनस कर दो भी, तो ये आपके पास में बचेगा 12 में से 3 और ये 93 बचेगा किसका माइनस का। अब 93 को क्या है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 तिया 15 और 5 तिया 15 3 बच गया, और 45 और 3 कितने होते हैं भी 45 और 3 48 होते हैं, तो ये आपके पास में नहीं 5 तिया 15 और 1 बच गया भी, 1 बचा 3 नहीं बचा, और 45 और 1 46 यानी कितना आ जाएगा 465, वो भी किसका माइनस का। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, तो कल्पोंग नदी है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर है, ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे अपन बोलते हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सारे के सारे क्या है इनपुट डिवाइस है। और माउस हो गया एक प्रकार से इनपुट डिवाइस होता है भी माउस, ठीक है। कीबोर्ड भी क्या होता है इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, और मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 46 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम और कर देते हैं। अब देखो भी यहाँ पे यानी A है और इस A के बाहर की ओर क्या है एक सर्कल है, इस A के बाहर की ओर एक सर्कल है, तो A का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे एक सर्कल है तो थोड़ा सा एक सर्कल एक था तो स्क्वायर कर दिया, यानी उसका दुगना कर दिया। इसी प्रकार से या फिर एक ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे B है, B के बाहर की ओर है वो क्या है 2 सर्कल है, B के बाहर की ओर 2 सर्कल है, तो यहाँ पे फिर B की पावर 3 करेगा, यानी एक ज्यादा कर रहा है। इसी प्रकार से C यहाँ पे है और C के ऊपर 3 सर्कल है, तो C की पावर क्या करेगा 4 करेगा। इसी प्रकार से 2 के ऊपर, यहाँ पे देखो भी 2 के ऊपर क्या है 2 सर्कल है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3। और यहाँ पे 1 के ऊपर कितने सर्कल हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 की पावर कितने सर्कल हो वो 1 की पावर 5 कर दो 10 कर दो उतना ही रहेगा, यानी 1 ही रहता है। उसके बाद में 3 के ऊपर है वो क्या है 3 सर्कल है, 3 के ऊपर 3 सर्कल है, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी कर दो 4, तो 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस में 1 और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 प्लस में 81, तो 81 और 9 कितने हो जाएंगे भी 90 हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या है 10 यानी 6 में 10 जोड़ा 16 हो गया, और फिर 16 में 2 और 1 2 और यहाँ पे कितना जोड़ दिया अभी 22 जोड़ दिया अभी, ठीक है। यानी
10 में 6 में 10 जोड़ा तो 16 हो गया, 16 में 22 जोड़ा, 4 2 8 2 और 1 3 यानी 22 जोड़ा तो 38 हो गया। और इसके अंदर कौन सा नियम लग रहा है अभी, और यहाँ पे ये आ गया 12 का अंतर, इसमें क्या आ गया अभी 12 का अंतर आ गया। और यहाँ पे अगर अपन 12 का अंतर लेके आए वापस, तो 22 के अंदर 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 34, और 38 में 34 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 1 और 3 3 4 एक साथ 72 होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगर इसका दुगना जोड़े तो भाई 12 2 24, यानी यहाँ पे 12 जोड़ दिया और यहाँ पे 24 जोड़े तो 24 और 22 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 6 और 4 46, और फिर 46 को 38 में जोड़ें तो ये भी नहीं होगा। तो अब इसके अंदर है वो अपन 6 2 12, 6 2 12 और माइनस कर दें अपन 6 2 12 करेंगे तो फिर 16 2 32, 6 2 12, 12 प्लस में 4, 12 और 4 16, और फिर इसको 2 से गुणा करो, 16 2 32, 32 और 6 38, इसी प्रकार से इसको 2 से गुणा करो, और 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 38 2 कितने होते हैं भी 38 2 8 2 16, 1 और 2 3 6 और 1 7, और कितना जोड़ना पड़ेगा अब आपको जोड़ना पड़ेगा 76 में पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 8, अब 8 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 और 4 8 और 6 14, 1 और ये 84 आ रहा है अभी, तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 कर दिया, फिर क्या है 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा और प्लस 8 करेगा, तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 36 का, यानी 36 रुपए का 1.5% तक किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो 36 रुपए का 1.5% का निशान हटाओगे तो नीचे 100, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा। 5 2 10 और 5 3 15 और 4 25 चौका 100 और 4 से काटा है मैंने, और ये हो जाएगा 9 चौका 36, तो ये आपके पास में आ जाएगा 9 3 27 अपॉन में 25 2 50, और इसमें 50 का 27 के अंदर भाग दोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 0.54 आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो SOUP को क्या लिख रहा है, ये 123 लिख रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं भी P यहाँ पे है, ये रहा P को 4 लिख रहा है तो P को 4 लिखेगा, और U है उसको 3 लिख रहा है तो U को 3 लिखेगा, N है उसको क्या लिख रहा है ये 7 लिख रहा है तो यहाँ पे 7 लिखेगा, और G कहाँ पे ये रहा तो G को 8 लिखेगा तो ये 8 हो जाएगा, 43 78 हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी आपको यहाँ पे बताना है कौन सा घन बनेगा, कौन सा घन बनेगा। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे जो लंबी लेंथ है उसको उठाना है, और उसमें से यहाँ से पहले कॉलम से लगना है, बीच में एक कॉलम को छोड़ना है और आगे वाले पे चले जाना है। तो 3 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, 3 का विपरीत है वो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का विपरीत 5 हो गया, और आगे देखो भी आगे वाला कॉलम उठाओ फिर और एक बीच में छोड़ दो और आगे वाले पे चले जाओ, तो 2 का विपरीत है वो क्या हो जाएगा 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, और फिर 4 का विपरीत है वो 1 बच गया। अब आगे देखो भी यहाँ पे कौन सा घन बनेगा, तो घन बनने का मतलब ये होता है भी कोई भी अगर घन है उस घन वो सही कब होगा घन, जब उनकी विपरीत सतह वो एक साथ दिखाई ना दे। अगर 5 दिखाई दे रहा है तो उस घन में 3 कभी भी दिखाई नहीं दे सकता, अगर 6 दिखाई दे रहा है तो उस घन में 2 कभी भी दिखाई नहीं दे सकता, और 4 अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 1 कभी भी दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है विपरीत फलक है वो एक साथ कभी दिखाई नहीं देगी। 6 दिखाई दे रहा है तो इसमें 2 नहीं आया, बिल्कुल सही है। 5 दिखाई दे रहा है तो इसमें 3 नहीं आएगा, और 4 दिखाई दे रहा है तो इसमें 1 नहीं आएगा, तो ये घन है वो बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पे देखो भी 6 दिखाई दे रहा है और उसमें 2 भी साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये घन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना था। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं, भी सोवियत संघ से, यानी सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और यहाँ पे आर्टिकल 51A के अंदर जोड़ा गया है। भाग की बात करूं तो भाग 4A के अंदर जोड़ा गया है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है वो सवर्णशील समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम पर निषेध, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। ये क्या है, मौलिक अधिकार है, और इसको आर्टिकल अधिकार है, और आर्टिकल 23 के अंदर ये बात बोली गई है। भी आर्टिकल 23 के अंदर ये बात बोली गई है, बाकी सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। भी
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई है वो आपको 7 और 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस त्रिभुज की परिवर्त त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज दे रखा है इसने, ये लो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भी, समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है 7 24 ट्रिपलेट होता है, 7 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर है वो एक परिवर्त का मतलब होता है चारों ओर एक वर्त है, इसके चारों ओर क्या है, एक वर्त है भी, इस प्रकार से चारों ओर वर्त है, ठीक है। ये एक चारों ओर वर्त है। तो यहां पे इसका सेंटर बिंदु होगा भी, यहां पे इसका सेंटर बिंदु होगा इस वर्त का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भी यहां पे सेंटर बिंदु है तो इनके चारों ओर वर्त खींचा गया है। तो अब आपको पूछा क्या गया है, अब आपको पूछा गया है तो त्रिज्या पूछी गई है। अगर मैं यहां से इस प्रकार से इसका एक प्रकार से व्यास खींचूं इस प्रकार से, तो आपको पता है भी समकोण त्रिभुज के अंदर है वो कर्ण के लंबवत या फिर कर्ण के सापेक्ष या फिर कर्ण के लंबवत एक प्रकार से रेखा खींची जाती है, कर्ण के ऊपर लंब डाला जाता है। तो वो क्या होता है, कर्ण का आधा होता है भी। समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाले कोण से कर्ण के ऊपर लंब डाला जाता है, तो वो क्या होता है, वो कर्ण का आधा होता है। तो यहां पे आपको ट्रिपलेट ज्ञात करना है, 7 25 7 24 और 25। कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप ट्रिपलेट से याद रख सकते हैं। 7 24 25 होता है, इसका मतलब 25 आपके पास में क्या है, कर्ण आ गया। तो ये कितनी हो जाएगी फिर 12.5 हो जाएगी। यानी इस लंब की, ये जो कर्ण के ऊपर लंब है, इस लंब की मैंने क्या है लेंथ 12.5 निकाल दी। तो यही क्या है, वर्त की त्रिज्या है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 50 का 40% बराबर क्या है 80 का x%। तो 100 से 100 कैंसिल कर दो भी। अब ये 80 यहाँ पे क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये 40 एकम 40, 40 2 80, 2 एकम 2 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान 25 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है। तो वो आपका राइट आंसर होगा गोल्जी काय, गोल्जी अपरेटस यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। गोल्जी काय है वो इसके लिए एक प्रकार से परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए क्या है उत्तरदायी होता है गोल्जी काय। और एक प्रकार से यहाँ पे गोल्जी काय भी होता है और लाइसोसोम भी एक प्रकार से पैकेजिंग का कार्य तो लाइसोसोम भी करता है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी प्रवृत्ति और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो वो हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, ये 2020 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, यानी यहाँ पे है 1 और 1 से 6 बढ़ा दिया 7 हो गया, और फिर 7 से 6 बढ़ाएगा, 7 से 6 बढ़ाएगा तो 13 पे क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा। और इसी प्रकार से C आता है 3 पे, 3 में 6 जोड़ दिया, 6 और 3 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे भी 9 और यानी 3 में 6 जोड़ दिया तो 9 हो गया, और 9 में 6 जोड़ोगे तो 15, और 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15 पे आ जाएगा O। और F में इसने 12 किया यानी 6 जोड़ दिया, और 12 और 6 18, और 18 और 6 24। तो यहाँ पे 18 पे आ जाएगा आपका R, यानी प्रत्येक के अंदर 6 जोड़ रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने से संबंधित डाटा एकत्रित करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो वो आदिवासी प्रवासी श्रमिक यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई।
जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था, तो वो आपका राइट आंसर होगा मुद्रा भवन, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन का नाम है टारगेट हब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। और रही बात 3 या 4 दिन के अंदर है वो आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है एनटीपीसी की, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है 135 वही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो 135 पेपर की टेस्ट सीरीज है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। 3 या 4 दिन के अंदर है वो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, देख लेना, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 आसन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है भी, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। नहीं तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या है, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो 17 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, एक ये ट्रिपलेट होता है। दूसरा ट्रिपलेट होता है वो होता है 5 12 13, 5 12 13 एक ये ट्रिपलेट होता है। तीसरा ट्रिपलेट होता है वो आपका हो जाएगा 7 और 7 24 और 25, और अगला है 8 15 और 17, और एक होता है 9 40 और 41। ये ट्रिपलेट होते हैं भी, इनको याद रखना, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक गैर समरूप न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है। तो देखो भी, एक क्या है, न्यून कोणीय समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिनकी 2 भुजाएं समान हो, जिनकी 2 भुजाएं समान हो। तो यहाँ पे ये मान लो भी इसकी ये और ये भुजा समान है, ये और ये भुजा समान है, तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण आपका x है तो ये भी कोण आपका क्या होगा, x होगा। अब इसने बोला है भी जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है, तो दूसरे कोण का 4 गुना, तो इसका 4 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब आपको पता है भी प्रत्येक कंडीशन के अंदर है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 रहता है। तो यहाँ पे x प्लस में 4x बराबर में 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x बराबर में 180 डिग्री, तो x का मान है वो 30 डिग्री आ जाएगा। x का मान 30 डिग्री आ जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, तो कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण कितने का हो जाएगा, फिर ये कोण है वो आपका हो जाएगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ऐसी कंडीशन में न्यून कोण होना चाहिए, यानी एक गैर समरूप न्यून कोणीय समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी ऐसे कितने त्रिभुज अपन बना सकते हैं, तो ऐसा त्रिभुज है वो आपका एक ही क्या है, एक ही संभव है, एक ही त्रिभुज बनेगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर है वो और कंडीशन नहीं बनेगी भी। कंडीशन कौन सी, अब इसमें ये कंडीशन दे रखी है ना, जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना है, तो ये कंडीशन है वो और नहीं बन रही इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा त्रिभुज बनेगा भी, ये 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको यहाँ पे HCF ज्ञात करना है, 6/7 का और 16/210 का। अब HCF ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला जो आपका अंश है इसका तो आपको HCF ज्ञात करना है, और नीचे वाला जो आपका हर है उसको आपको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो 6 और 16 का HCF कितना होता है, 2 होता है, और 7 और 210 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। इसको और काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 एकम 2 और बच गया 0, 2 5 10, तो ये 1/105 आ जाएगा, 1/105, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे विश्व बोलते हैं भी। इसे क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, जिसमें दिन और रात है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विश्व बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है।
2020 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखो भी, ये भी 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, ये तो आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन है भी, 0.99 और यहाँ पे इंटू, अब इसके अंदर 0.999 और इसके अंदर है वो 0.9999 का भाग दे दो और उसके बाद में क्या है, आप 0.99 के साथ में गुणा करवा देना भी, तो आपका पास में कितना आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 0.99 आपके पास में इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक समारोह में मौजूद व्यक्तियों के एक समूह में 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं और 20 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं। कहने का मतलब 3 भाषाएं हैं, तो तीनों के डायग्राम में बना लेता हूं और उसके बाद में ये आपका क्या है, इंग्लिश का हो गया और ये आपके पास में हिंदी का हो गया और ये आपके पास में है वो बंगाली का हो गया। अब इसमें यहां पे देखो 5 व्यक्ति तीनों को अंदर कॉमन है, तो तीनों के अंदर 5 व्यक्ति कॉमन है, तो 5 व्यक्ति यहां पे आ गए। उसके बाद में इंग्लिश में टोटल कितने आने चाहिए, 18। इंग्लिश वाला जो सर्कल है उसमें टोटल 18 आने चाहिए, हिंदी वाला जो सर्कल है उसमें टोटल 20 आने चाहिए और बंगाली वाला जो सर्कल है उसमें टोटल 10 व्यक्ति आने चाहिए। अब इसके अंदर इसने क्या बोला है, यहां से देखो, इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, तो 5 तो पहले से कॉमन है और 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 और 5 11 हो गए अंग्रेजी और हिंदी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोलते हैं, 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोलते हैं, तो ये वाला बंगाली और हिंदी का है, तो 5 तो पहले से आ रहे हैं और एक इसमें क्या आ जाएगा बंगाली और हिंदी में, टोटल कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। उसके बाद में आगे देखो, आगे इसने बोला भी 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोलते हैं, तो 5 तो पहले से है और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो भी, यानी 18 आने से 18 इंग्लिश के अंदर 18 आने थे, आए कितने हैं, 4 और 5 11 और 2 11 और 2 13, तो यहाँ पे कितने आएंगे, फिर 5 आएंगे, 13 और 5 18 हो गए। टोटल हिंदी वाले सर्कल में 20 आने थे, आए कितने हैं, तो 12 आए हैं, तो बच गया कितना, 8। उसके बाद में बंगाली वाले में 10 आने थे, आए कितने हैं, 8 आए हैं, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला क्या, तो समूह में कुल व्यक्ति कितने, ये आपको बताना है। तो समूह के अंदर कुल व्यक्ति देख लो भी कितने जोड़ के, 5 6 8 5 2 और 2 4 और 1 5। अब इनको जोड़ लो सभी को, यानी मैंने इन संख्या को, जो सर्कल के अंदर जो संख्याएं हैं उन सभी को मैंने जोड़ा है। तो यहाँ पे 6 और 5 11 और 8 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे भी, 24, 24 और 5 29। तो ये आपके पास में 29, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है, तो वो है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी करना, ये क्या है, उन लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन लक्ष्यों में शामिल क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, उच्चतम स्वास्थ्य और कल्याण और गरीबी से मुक्ति। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 69 नंबर क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी 2021 का। नेक्स्ट देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, x का 15%, x का 15% बराबर है y का 25% बराबर है z का 50%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत लगाने की कोई दिक्कत नहीं, अभी तीनों के अंदर प्रतिशत है तो ऑलरेडी यानी अपन नहीं लगाएंगे। अब आपको x y और z का एलसीएम अनुपात ज्ञात करना है, x y और z का। x y और z का यहाँ पे इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो x का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको काट दो यार, और काटो, 5 से कट जाए, 5 दिए 15, 5 5 25 और 5 दाएं 50, यानी ये आ गया आपके पास में, ये z बराबर यहाँ पे y बराबर और ये हो जाएगा x। अब ये आपका इस प्रकार से बन गया, यानी x का अगर आपको क्या है अनुपात याद करना है तो y और z का आपस में गुणा करवा दो तो ये 50 आ जाएगा। उसके बाद में y का आपको अनुपात याद करना है तो z और x का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 30 आ जाएगा। और इसी प्रकार से z का आपको अनुपात याद करना है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपके पास में 15 हो जाएगा। अब इसको क्या है 5 से काट दो तो 5 दाएं 50 और ये 6 और ये 3, यानी 10:6:3, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको निम्नलिखित का हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए इसमें आपको tan
73 डिग्री अपॉन में आपको क्या दे रखा है, कोट 17 डिग्री दे रखा है। तो इन दोनों में से आपको क्या है, एक बदल लेना है। बदलोगे कौन से, या तो आप tan बदल लो या फिर आप कोट बदल लो। तो यहां पे मैं इसको लिखूं भी tan 90 माइनस में 17 डिग्री लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस में 17 डिग्री, और अपॉन में नीचे वाला आपके पास में क्या है, कोट 17 डिग्री है। अब tan 90 माइनस में थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस में थीटा कोट, और कोट कितना है 17 डिग्री, और अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे क्या है आपके पास में कोट 17 डिग्री। तो कोट 17 से कोट 17 कैंसिल हो गया, मान क्या आ गया इसका, 1 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है। मैंने पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। अब 10% लाभ के ऊपर बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा। उसके बाद में इसने बोला भी यदि उसने इसे 20 रुपये ज्यादा मूल्य में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता तो 115 आ गया। अब देखो भी यहाँ पे पहले ये 110 में बेच रहा था और अब ये क्या है 115 में बेच रहा है। तो कहने का मतलब है 5 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, यानी 5 रुपये का अंतर है, लेकिन वो बोल रहा है 20 रुपये का अंतर आ गया। भी वो ये बोलता है भी 10% लाभ पे बेचा और 15% लाभ पे बेचेगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 रुपये है, लेकिन हमारे अनुसार तो 5 का ही अंतर है। तो 1 बराबर क्या आ गया 4। तो यहाँ पे आपको 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे 400, तो क्रय मूल्य कितना आ जाए 402 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 4 युग्म है नीचे दे रखे हैं आपको, उनमें से आपको बताना असंगत कौन सा है। तो असंगत कौन सा है, तो यहाँ पे देखो भी 38 और 54। अब इसके अंदर 38 और 54 और 92 और 18 और 27 और 14 और 56 और 45, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में एक प्रकार से 92 और 18 का, 92 और ये आपके पास में 18 है, और इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, एक तो ये अभी 9 2 18 बन गया, 7 2 14 बन गया, और उसके बाद में इनका फिर यहाँ पे नियम नहीं लग रहा वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर है वो 92 में कितने से डिवाइड करें कि 18 आ जाए, 27 में कितने से भी डिवाइड कर लो 14 नहीं आएगा। अब देखो भी 18 दुए कितने होते हैं भी, 18 दुए, और ये आपके पास में 2 और 1 3 और ये 9। अब इसमें देखो भी पहली संख्या यहाँ पे क्या है 92 है और यहाँ पे क्या है 18 है। दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 14 है। तीसरी संख्या है वो यहाँ पे 56 दे रखा है और यहाँ पे 45 दे रखा है। लेकिन इसके अंदर सभी इन तीनों ऑप्शनों के अंदर है वो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या से बड़ी है, यानी 18 से 92 बड़ा है, 14 से 27 बड़ा है और 45 से 56 बड़ा है। लेकिन इस कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, ऊपर वाली कंडीशन में है यहाँ पे पहली संख्या छोटी है और दूसरी संख्या क्या है, बड़ी है। तो ये इस प्रकार से इसमें असंगत हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो वो आपका राइट आंसर होगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, ये एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, यानी Z आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है और फिर आ जाएगा 216, यानी पहले 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब 216। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 का प्रक्षेपण किया गया। इसमें निम्न में से किस देश के कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं थे, तो वो रूस के कृत्रिम उपग्रह वो इसमें शामिल नहीं थे। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो मिताली राज आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश में स्मारकों का 360 डिग्री अभ्यास दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है। तो वो 280 यानी 280 स्मारकों को, देश के 280 स्मारकों को 360 डिग्री के ऊपर दिखाने का यहाँ पे करार किया है गूगल ने, 360 डिग्री पे दिखा देगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.50% के बराबर है और डी सी के 5% के बराबर है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मैं मान लेता हूँ बी सी कितना है, 100 मान लेता हूँ, सी 100 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 5% के बराबर है, डी है ना वो सी के 5% के बराबर है, तो 100 का 5% तो 5 ही होगा भी। और उसके बाद में इसने बोला भी बी है वो सी के 150% के बराबर 1.50% के बराबर है। तो 100 का 1% एक ही होता है और 1.50% है वो 1.50% ही रहेगा भी। ठीक है, 100 का। उसके बाद में इसने बोला भी ए है वो बी के 7.5% के बराबर है, ए है वो बी का कितना है 1.50 है और उसके 7.5% के बराबर है। तो यहाँ पे इसका 7.5% निकाल लो भी, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी डबल 0 आ जाएगा। अब ये 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और उसके बाद में 25 चौका 100 और 25 छिक्का 150 और उसके बाद में यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 0 और लग जाएगी भी। तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 6 तिया 18। तो ये आपके पास में हो जाएगा 18/160। तो ए क्या आ जाएगा 18/160 आ जाएगा। अब इसने पूछा भी ए और डी का अनुपात पूछा है, ए और डी का अनुपात पूछा है। तो ये ए अनुपात डी, ए का अनुपात कितना है तो 18/60 और डी का अनुपात कितना है 5 है। अब ये 60 यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5 × 60, 6 कम 6, 6 तिया 18। तो ये हो जाएगा 3:5 3:5 तो आपका ये तो ऑप्शन ही नहीं है अभी। तो इसके अंदर हमने कहाँ पे गलती की है अभी, दोबारा से देखिएगा। यानी ए है वो बी के 7.5% के बराबर है, 7.5% के बराबर है। तो बी का 7.5% निकालो भी, तो बी का 7.5% आप निकालोगे तो बी है आपके पास में कितना 1.50 और इसका 7.5 निकालोगे तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा और ये यहाँ से हटाएंगे तो ये आपके पास में क्या है डबल 0 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया अभी और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा 1 0 और लग जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75 और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 5 तिया 15, 15/400 आ जाएगा अभी, 15/400 आ जाएगा। ठीक है, 15/400 आ जाएगा। तो अब इसको और सोल्व करते हैं भी, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 15, ये आपके पास में ए का मान आ गया 15/400 और डी का मान आपके पास में 5। ठीक है, अब ये 400 है वो इधर जाएगा, 400 है वो आपका इधर चला जाएगा, भाग में है तो ये हो जाएगा 15 और ये आपके पास में हो जाएगा 400 × 5, 400 × 5। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और भी गलती कर रहे हैं भी यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो भी ये जो 3 है ना, ये 3 अपन ने गुणा ही नहीं किया अभी, डायरेक्ट 15 लिख रहे हैं। तो 3 इसके गुणा में अभी यहाँ पे 3 है वो, ये देखो
अपन है वो इसको एक बार इग्नोर कर रहे थे। वे 3 यहाँ पे है भी 25 चौका 100 और 25 3 75, ये 3 ऊपर है भी, यहाँ पे 3 ऊपर है, तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तभी अपना आंसर सही नहीं आ रहा अभी। अब देखो भी यहाँ पे, अब ये 3 है वो इसके ऊपर है, तो 15 3 45, तो ये हो जाएगा 45/400। तो ए का मान क्या आ गया, 45/400 आ गया भाई। ए का मान है वो 45/400 आ गया। अब ए और डी का मान पूछा है, तो ये 45/400 अनुपात में 5, ये 400 है वो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/5 × 400, 5 से कम 5 5 नहीं 45, तो ये 9/400 आ जाएगा। 9/400 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें भी P से A घटा दिया 15, 15 से A घटा दिया 14, 14 से A घटा दिया 13, तो इसी प्रकार से R से A घटाएगा तो 17 यानी Q आ जाएगा। फिर उसके बाद में C से A घटा दिया, D से A घटा दिया, E से A घटा दिया F, तो A से एक घटाया नहीं बढ़ाया है भी, एक एक बढ़ा रहा है दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में एक एक घटा रहा था, दूसरी कंडीशन में एक एक जोड़ रहा है, तो A से B हो जाएगा। इसी प्रकार से B से, अब देखो भी यहाँ पे डबल B लिख दिया, उसके बाद में डबल C लिख रहा है, तो यहाँ पे डबल A आएगा, फिर यानी यहाँ पे भी A आएगा और आगे वाले में भी A आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में A। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिमी दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है, तो वो है आपकी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती है, ये पश्चिमी दिशा में बहती है और अरब सागर में मिलती है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको भी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी 2021 का। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर है वो आपको हल करना है। हल करना है तो पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करो, -5 और -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/4 और बीच में क्या है, माइनस का निशान है, माइनस, और यहाँ पे माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस में 8, तो इसमें एलसीएम आ गया 4, और ये आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस में 8 चौका 32, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 33/4 हो जाएगा। यानी यहाँ तक हमने सोल्यूशन किया है, उसका मान कितना आ गया, 33/4 आ गया। अब आगे क्या है, माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान है तो 3/4, और यहाँ पे है माइनस का 33/4, तो ये आपके पास में 4, इसका एलसीएम आ गया, और 33 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 30 बचेगा भी, माइनस का 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30/4। उसके बाद में आगे आपके पास में क्या है, आगे मल्टीप्लाई का है, तो आगे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो ये आपके पास में 2 एकम 2 और 15 2 30, 15 2 30, तो ये माइनस का 15/4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो तो 4 3 12 बच गया 3/4, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 3 से ही 3/4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है अंक तालिका को, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको बताना है। अब इसमें पूछा यह गया है भी, दिए गए वर्षों को संयुक्त करके गणना करने पर महिला पर्यवेक्षकों और महिला प्रबंधकों की संख्या का अनुपात कितना है। तो महिला पर्यवेक्षक वाला रेशियो ये है, और महिला प्रबंधक वाला ये है। इन सभी को आपको काउंट करना है भी। तो महिला पर्यवेक्षक वाला काउंट कर लेते हैं, 6 और 4 और 6 10, 10 और 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, तो यहाँ पे 2, उसके बाद में 3 और 3 6, 4 10, 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 18, 18 और 2 कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो 0 आ गया, यानी 200 हो गया। उसके बाद में प्रबंधक यानी महिला प्रबंधक की संख्या काउंट कर लेते हैं, तो 8 और 2 10, 8 और 2 10 1। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा ये 1 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2:1 आ जाएगा भी, 2:1, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको पूछा गया भी, वर्ष 2016 से वर्ष 2018 के मध्य कर्मचारियों की कुल संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो 2016 तो ये है, 2016 के अंदर
कर्मचारी कितने थे और 2018 के अंदर कर्मचारी कितने थे और उसमें कितने की वृद्धि हुई है वो आपको लिखना है। तो मैं अपन डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं अभी कैलकुलेटर के द्वारा। तो इसके अंदर 2016 में 18 प्लस में 20 प्लस में 32 प्लस में 36 और प्लस में 36 के बाद में 241, तो 241 प्लस में 153, तो ये हो जाएगा 153। तो ये आपके पास में टोटल संख्या कितने आ गई इसकी 500 आ गई भी। उसके बाद में 2018 वाली काउंट कर लो। 2018 में 24 प्लस में 22 प्लस में 31 प्लस में 28 प्लस में 249 प्लस में और ये आ जाएगा 236। तो ये आपके पास में आ गया 590। अब कितने की वृद्धि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे 500 थी और यहाँ पे क्या है 590, तो इसका मतलब 90 की वृद्धि होगी। कितने पे 500 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल कर दो और 90 में 5 का भाग दोगे तो 5 से कम 5 और 5 8 40, तो ये 18% की क्या होगी वृद्धि होगी, जो कि आपका राइट आंसर हो क्या होगा। नहीं भी कैसे कर दिया, 1 मिनट। 24 फिर 22 फिर 31 फिर आपको 31 के बाद में 38 है भी यहाँ पे। 31 के बाद में 38 है, 28 नहीं है, ये 38 है। तो ये आपके पास में 600 हो जाएगा पूरा क्या होगा भाई, ये 600 होगा भाई, ये 600 हो जाएगा। अब 500 से 600 हो रहा है, यानी 100 की वृद्धि हो रही है। कितने के ऊपर हो रही है, 500 के ऊपर इंटू 100। मैंने इससे 38 को 28 काउंट कर लिया था अभी, तो पूरा जोड़ेंगे 600 हो जाएगा ये। तो 20 से 20 कैंसिल, 5 से कम 5, 20 5 100, तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई। फिर आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपको पूछा यह गया है भी किन 2 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है। तो पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है महिला कर्मचारियों की संख्या, वो आपको बताना है। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से देख लेता हूँ। 2017 और 2019 में इसने बताया है, 2017 का और 2019 का। तो इसमें महिला कर्मचारी 20 तो ये रहे और 41 ये रहे और 238 ये रहे। उसके बाद में 20 यहाँ पे है, 51 यहाँ पे है और 252 यहाँ पे है। तो इनका अगर आप महिला कर्मचारियों की संख्या जोड़ोगे ना, तो वो आपके पास में कुल संख्या से अधिक होनी चाहिए, पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक होनी चाहिए। पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये पुरुष कर्मचारी है, इनकी कुल संख्या यहाँ पे ऐड कर लो। पुरुष कर्मचारियों की, ये पुरुष कर्मचारियों की संख्या है और ये पुरुष कर्मचारियों की संख्या है, इनको ऐड कर लो। और यहाँ पे महिला कर्मचारियों की संख्या को ऐड करके देखोगे तो इनमें क्या है, पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक होगी। ठीक है, जोड़ के देखना है, अभी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो भी इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से किस वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई कुल कर्मचारियों की संख्या में, किस वर्ष कर्मचारियों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सभी का योग ज्ञात करना पड़ेगा। योग ज्ञात करना पड़ेगा सभी का योग देख लोगे तो उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा भी कहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, वृद्धि है वो ज़्यादा कहाँ पे हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पे 2017 इसने आंसर दिया है। तो पहले 2017 वाला अपन जोड़ लेते हैं, 20 20 40 और 40 प्लस में आपको करना 24 और उसके बाद में 24 और फिर 41 और उसके बाद में 41 के बाद में 232, तो ये हो जाएगा 232 प्लस में फिर आ जाएगा 238, तो ये 575 होते हैं भाई। ये कितने होते हैं भाई, 575 होते हैं। जस्ट इसके पीछे वाला आप ऐड करो तो 18 प्लस में 20 प्लस में 32 प्लस में 18 20 32 और फिर आता है 36, फिर क्या आता है भाई 36 और 36 के बाद में आता है 241 प्लस में फिर आता है 153, तो ये आता है आपके पास है 500। यहाँ पे क्या आता है भी 500 आता है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे 500 और ये क्या है 575, 500 और 575 यानी वृद्धि है वो कितने की हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वृद्धि है वो 75 की वृद्धि हो रही है भी, 75 की वृद्धि हो रही है। और पूछा इसने यही है भी
निम्न में से किस वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2017 में अधिकतम वृद्धि हो जाएगी फिर, ठीक है, 2017 में है वो अधिकतम वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पे अगर अपन इस प्रकार से आपको काउंट करके देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 75 की वृद्धि है और इसके अंदर इनका योग करके देख लेना और इनका योग करके देख लो और इनका योग करके देख लो, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में वो 2017 के अंदर ही हो रही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 32, आर का मान क्या है भी प्लस है 16 और क्यू का मान क्या है भी भाग 8 और एस का मान क्या है -3 और पी का मान क्या है गुणा 2। तो ये जो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 2 16, 32 और 2 34, 34 माइनस में 6, तो 34 में से 6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 28, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया भी कुछ जो आपकी टी से टॉफी है वो के से कैंडी हो जाएगी भी, और सभी कैंडी है वो लॉलीपॉप है, सारे के सारे जो कैंडी है वो एल से लॉलीपॉप हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष निकला है कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है, नेगेटिव आ गया तो कैंसिल करो, यानी स्टेटमेंट अपने पास में सारे पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ लॉलीपॉप है वो कैंडी है, कुछ जो आपके लॉलीपॉप है वो कैंडी में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली फॉर सेकेंड निष्कर्ष है वो सही है, केवल 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 2 छात्र ए और बी अपने स्कूल से घर वापस आ रहे हैं और वे बिंदु पी से चलना शुरू करते हैं, दोनों के दोनों। अब इसने बोला भी ए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और उसके बाद में फिर बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, उसके बाद में अपने घर पहुंच गया, ये अपने घर पहुंच गया अभी। उसके बाद में बी बिंदु पी से 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और उसके बाद में फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला और उसके बाद में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो ये लो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और अपने घर पहुंच गया। अब ए के घर के सापेक्ष बी का घर किस दिशा में? ए का घर ये है और इसके सापेक्ष पूछा है, तो ये पूर्व दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन से जो चिन्ह है वो चेंज करने पर समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। तो मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूँ, 17 × 65 और भाग 13 प्लस में 11 माइनस में 10 बराबर में 86 आना चाहिए इसका आंसर। 13 कम 13, 13 5 65, 17 5 85, 85 प्लस में 11 कर दो और माइनस में 10 कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया +1 कर दो, इसमें +1 करोगे तो ये हो जाएगा 86 बराबर में 86, 86 बराबर में 86, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी कौन सा इनमें से भिन्न है? सीमा है वो देश के बाहर होती है भी, देश के बाहर सीमा होती है। समुद्र के बाहर जो होती है उसे तटरेखा बोलते हैं और यहाँ पे कमरे के बाहर जो होती है वो दीवारें होती है भी, कमरे के चारों तरफ दीवारें होती है, समुद्र के चारों तरफ तटरेखा होती है, देश के चारों तरफ है वो सीमा होती है और इस्पात के चारों तरफ पुल नहीं होता भी। इसने पुल देखा है, पुल दे रखा है तो पुल नहीं होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी कितने ग्रह कागज और शेर दोनों हैं, कितने ग्रह जो कितने प्लेनेट हैं वो कागज भी है और लोयन भी है। तो यहाँ पे आपका 2 है वो इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, 6 दोस्त है आपके सामने, मानसी, मनीष, श्रेया, पंकज, सगुन और साक्षी एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ताकार मेज है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में इसने बोला है भी मानसी है वो मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब मनीष, ये लो एम से मनीष और मनीष के ठीक दाएं बगल में मानसी है, तो एम ए से मानसी हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। और मनीष है ना वो मनीष और शगुन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो मनीष और शगुन के बीच में 2 व्यक्ति है, तो मनीष ये रहा और उनके बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे, शगुन यहाँ पे आएगा। उसके बाद में इसने बोला भी साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में है, साक्षी है वो एस, साक्षी है एस ए से साक्षी है वो श्रेया के और शगुन के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में पंकज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई। अब पूछा क्या इसने, तो
मनीष के दाईं और ठीक बगल में कौन है, तो मनीष के दाईं और ठीक बगल में श्रेया है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो ये है आपके पास में 7, 8, 9 और ये है 2, 7, 6, 2, 7। अब इसके अंदर अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3 दूआ 6 बच गया, 1 3 6 18 और उसके बाद में 3 तिया 9। अब ये 263 आ रहा है, तो 263 में ये प्लस 4 कर रहा है तो 267 हो गया। उसके बाद में फिर इसको क्या किया, इसने 3 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 7 24, नहीं 3 8 24 और 3 9 27 ज़्यादा हो जाते हैं, 3 8 24 यानी 8 बच गया कितना, 3 8 24 2 27 3 9 27। अब क्या करेगा, पहले प्लस 4 किया था, अब भी प्लस 4 करेगा, तो 89 में से 4 जोड़ोगे 93 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 31 और प्लस करेगा 4, तो ये हो जाएगा 35। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी। ये एक प्रकार से 3 से डिवाइड करके प्लस 4 कर रहा है भी, 3 से डिवाइड करके प्लस 4 कर रहा है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी डायरेक्ट इसने क्या लिखा है, ए को इसने यहाँ पे एक प्रकार से 32 लिख दिया और आर को ऐसे थोड़ी ना होगा। अब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं भी ए आर सी एच, नहीं इस प्रकार से नहीं लिखा है इसने। अब ये लिखा है इसने, ये है भी ए आता है 1 पे और इसमें 2 जोड़ दिया तो 3 हो गया। इसी प्रकार से आर आता है 18 पे, 18 में 2 जोड़ दिया 20 और इसी प्रकार से ई आता है 3 पे, 3 में 2 जोड़ दिया तो 5। इसी प्रकार से एच आता है 8 पे, 8 में 2 जोड़ दिया तो 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा MANAZER। ये आता है 13 पे, ये आता है 1 पे, 14 पे, 1 पे, 7 पे, 5 पे और 18 पे। प्लस 2 करना है तो 14 और 2 कितने हो जाएंगे 15 और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 और 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16 और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 और 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 और 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना ये है बी, दिए गए विकल्प में समान रूप से दिया गया जो विकल्प है उसमें तर्क का पालन नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास में देखो भी 11 को 131 लिख रहा है, कहने का मतलब ये है अभी 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121 और इसमें क्या कर दिया इसने प्लस 10 कर दिया, यानी 11 का 1 कम 10 कर दिया। इसी प्रकार से 17 की स्क्वायर होती है 289, 289 में प्लस क्या करेगा 16 करेगा तो 305 आ जाएगा, यानी 17 से 1 कम 16 जोड़ दिया। उसके बाद में 23 की स्क्वायर होती है 529 और अब क्या करेगा ये प्लस 23 से 1 कम यानी 22 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 551 हो जाएगा। इसी प्रकार से 27 की स्क्वायर है वो कितनी होती है तो 729 होती है और माइनस 1 करके यानी 26 इसमें जोड़ देगा तो ये आपके पास में हो जाएगा 9 और 6, 9 और 6 ये हो जाएगा निम्न में से कौन सा समान युग्मों का पालन कर रहा है, कौन सा पालन कर रहा है ये आपको बताना। तो ये तो पालन नहीं करेगा भाई, 9 और 6 15 होते हैं, यहाँ पे क्या है इकाई 6 आ गया। तो इसी प्रकार से 29 की स्क्वायर कितनी होती है अभी तो 29 की स्क्वायर 841 होती है, 1 कम करके यानी 28 जोड़ेगा इसमें तो ये हो जाएगा 9 और 4 2 6 और ये 8 तो ये हो जाएगा 869। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये फॉलो हो रहा है अभी यहाँ पे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी जो भाग का निशान है उसका मतलब होता है ए बी की पुत्री है, तो u माइनस का निशान का मतलब होता है ए बी की माँ है, तो u है वो माँ है v की। उसके बाद में भाग का निशान v है वो पुत्री है किसकी w की, और प्लस का निशान w है वो भाई है किसका तो w भाई है y का, और गुणा का निशान क्या है पति, और y पति है किसका भी तो z का पति है। अब z और v के अंदर आपको बताना है क्या रिलेशन होगा, तो u है वो v की माँ है, u है ना वो v की माँ है और v पुत्री है w की पुत्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया b, ये जो u है वो w की पत्नी है और w की पत्नी है और w भाई है y का, तो इसका मतलब क्या हो गया b v का चाचा है, v का चाचा कौन हो गया v का चाचा y हो गया, और y की पत्नी क्या लगेगी किसके
वी के, तो जड का वी के साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से पिता के भाई की पत्नी हो जाएगी भाई, पिता के भाई की पत्नी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, और वैसे चाची लगेगी। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपकी 27 जनवरी 2021 को, जो 3:30 बजे यानी 3 बजे जो पेपर होता, उस पेपर को नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी भी, टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर है वो पीडीएफ मिलेगी आपको, सारी की सारी पीडीएफ जितनी भी क्लासें लगी है पीछे और जितने आगे लगनी है उन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। टेस्ट सीरीज है वो जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर है वो आपकी टेस्ट सीरीज आ जाएगी भी इसी एप्लीकेशन पे। एनटीपीसी की 135 टेस्ट आएंगे, 135 पेपर आएंगे भी, बढ़िया तरीके से सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी डाउनलोड करें, 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।